हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो का टॉपिक है टॉप अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2023। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो के फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस केरल ज्योति अवार्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन जी को केरल ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया है in recognition of his exceptional contribution to Malayalam literature. Retired Justice M. Fatima Bibi has been recognized for her contribution to social service and civil service. Nataraja Krishnamurthy, also known as Surya Krishnamurthy, was recognized for his contributions to the art fields and was awarded the Keral Prabha Award. बात करें फातिमा बीवी की तो ये इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज बनी थी। बात करें केरल अवार्ड्स की तो इनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2021 में। केरल अवार्ड्स स्टेट लेवल के सिविलियन अवार्ड्स हैं जो कि कन्फर्ट किए जाते हैं उन इंडिविजुअल्स को जिनका कि प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी को। ये फर्स्ट टाइम अवॉर्डेड किए गए थे राइटर M.T. वासुदेवन नायर को। Kerala Awards have been created on the lines of the Padma Awards given by the Indian government. केरल अवार्ड्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। ये 3 कैटेगरीज हैं। केरल ज्योति, ये हाईएस्ट अवार्ड है जो कि केवल एक पर्सन को दिया जाता है। केरल प्रभा, ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है जो कि 3 इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। और केरल श्री, ये थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है जो कि 6 पर्सन्स को दिया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदनी दास। इंडिया बॉर्न ऑथर हैं नंदनी दास। इन्होंने वॉन किया है 2023 के ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड को फॉर हर बुक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इस बुक में नंदनी दास ने प्रेजेंट किया है अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर थ्रू द स्टोरी ऑफ द अराइवल ऑफ सर थॉमस रॉय in the early 17th century. Next, who has received the Wildlife Photographer of the Year award? Right answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विहान ताल्या। 10 ईयर ओल्ड है विहान ताल्या विकास। ये बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वॉन किया है बेस्ट फोटोग्राफर अवार्ड इन द 10 ईयर्स एंड बिलो कैटेगरी एट द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन हेल्ड किया गया है लंदन में। इस इवेंट को ऑस्कर ऑफ फोटोग्राफी भी कहा जाता है। विहान हैड फोटोग्राफ्ड अ स्पाइडर विद अ कार्विंग ऑफ कृष्णा ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु सिटी फॉर विच ही वॉन द अवार्ड। हु हैज़ वॉन द बैलन d'Or अवार्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लियोनल मैसी। लियोनल मैसी ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वॉन किया है अ रिकॉर्ड एट द बैलन d'Or अवार्ड। मैसी ने वॉन किया था अपना फर्स्ट बैलन d'Or 2009 में। आयताना बोनमती जो कि स्पेन से हैं, इन्होंने वॉन किया है बैलन d'Or अवार्ड इन द विमेंस कैटेगरी। बैलन d'Or अवार्ड की बात करें तो ये एक एनुअल फुटबॉल अवार्ड है जो कि दिया जाता है फ्रेंच न्यूज़ मैगजीन फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। 1956 से ये दिया जा रहा है। मोस्ट टाइम से इस अवार्ड के विजेता रहे हैं अर्जेंटीना के लियोनल मैसी। Who has been awarded the Durga Bharat Samman? Right answer will be option C, अजय चक्रवर्ती। हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर और म्यूजिशियन है पंडित अजय चक्रवर्ती। इन्हें ऑनर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस दुर्गा भारत सम्मान। किसके द्वारा? तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस जी के द्वारा। इसके अलावा द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ विश्व भारती इसे अवॉर्डेड किया गया दुर्गा भारत सम्मान से for outstanding contribution in the field of education. Bose has also presented awards to Garden Reach shipbuilders and engineers and ISRO. Who has been awarded the Best Green Military Station Award? Right answer will be option A, Udhampur.
उधमपुर मिलिट्री स्टेशन ने रिसीव किया है बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड। यह अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा ड्यूरिंग द आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। देहरादून मिलिट्री स्टेशन ने वॉन किया है सेकंड बेस्ट अवार्ड और बीकानेर मिलिट्री स्टेशन ने रिसीव किया है बेस्ट ट्रांसफॉर्मिंग स्टेशन अवार्ड। Next, who has been awarded the Global Leadership Award by Harvard Law School? Right answer will be option C, D.Y. Chandrachud. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ को ऑनर किया गया है विद द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय द सेंट्रल ऑन लीगल प्रोफेशंस हार्वर्ड लॉ स्कूल। बात करें हार्वर्ड लॉ स्कूल की तो ये पार्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो कि कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स USA में है। ये एस्टेब्लिश की गई थी 1817 में। नेक्स्ट, द अनुभव अवार्ड 2023 हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर हैज़ अनाउंस्ड द अनुभव अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023। अनुभव अवार्ड ये प्रेजेंट किए गए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। He also presented Anubhav Puraskar 2023 to 13 awardees for their article. Department of Pension and Pensioners Welfare ने launched किया है अनुभव पोर्टल in the year 2015. Who has been awarded the Best Innovation in Refinery Award for the second consecutive year 2022 to 2023? तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL को अवॉर्डेड किया गया है बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड से फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर 2022 टू 2023। Who has been awarded the Golden Peacock Award in Disaster Management? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसे अवॉर्डेड किया गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। यह अवार्ड कन्फर्ड किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। हु हैज़ अवॉर्डेड द नागा रेजिमेंट 3 नागा विद द प्रेसिडेंट्स कलर? तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी को अवॉर्डेड किया गया है नागर रेजिमेंट विद द प्रेसिडेंट्स कलर से। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड यूरोपियन यूनियन सखारोव प्राइज 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, महसा अमीनी। महसा अमीनी इन्हें पोस्टमोस्टली अवॉर्डेड किया गया है सखारोव प्राइज से इनके फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए। सखारोव प्राइज की बात करें तो ये यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड है। ईरान के मैंडेटरी हेडस्काफ लॉ को वायोलेट करने के लिए महसा आमिनी को अरेस्ट किया गया था और लास्ट ईयर 16 सितंबर 2022 को पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो गई थी। यह अवार्ड सेरेमनी हेल्ड की जाएगी 13 दिसंबर को, ये भी आप याद रखिएगा। Who has become the first woman to receive the Global Indian Award? Right answer will be option A, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ये वाइफ हैं इन्फोसिस को फाउंडर NR नारायण मूर्ति जी की। इन्हें ऑनर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन एट एन इंडो कैनेडियन सेरेमनी इन टोरंटो कनाडा। ये अवार्ड इन्हें दिया गया है इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन और डेडिकेशन टू लिटरेचर एंड फिलैंथ्रोपी के लिए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द शास्त्रा रामानुजन अवार्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, रूजियांग जांग। मैथमेटिशियन रूजियांग जांग ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले US। इन्हें सेलेक्ट किया गया एज द रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस 2023 शास्त्रा रामानुजन प्राइज़। शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अ कैश अमाउंट ऑफ $10,000 इज़ गिवन। Next, who has been awarded the Spinoza Award? Right answer will be option D, Dr. Jyoti Gupta। यह अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। यह अवार्ड प्रेजेंट किया गया है बाय द नीदरलैंड्स मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर रॉबर्ट दिजग्राफ एट अ सेरेमनी इन द हैग। Indian origin Ashok Gadkil and Subra Suresh have received which country's highest scientific award? Right answer will be option C, America। अशोक गैडगिल
जो कि एक इंडियन ओरिजिन है। इन्होंने रिसीव किया है नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मेडल। एंड सुब्रा सुरेश भी एक इंडियन ओरिजिन है। इन्होंने रिसीव किया है द नेशनल साइंस मेडल, जो कि अमेरिका कंट्री के हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड है। रिसेंटली 12 साइंटिस्ट को अवॉर्डेड किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड से। Which prize money has been increased? Right answer will be option C, नोबेल प्राइज। इस साल नोबेल प्राइज़ के लॉरिएट्स रिसीव करेंगे 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, जो कि इक्वल होगा अबाउट 81 बिलियन रुपीस के। नोबेल प्राइज़ की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम दिया गया था 1901 में। ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। ये अवार्ड दिए जाते हैं इन द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ये अवार्ड्स हर साल 10 दिसंबर को प्रेजेंट किए जाते हैं। नोबेल प्राइज़ 2023 के विनर्स देख लेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है कैथलीन कारी को और ड्यू वेसमैन को। फिजिक्स के क्षेत्र में पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस और एन हुइलियर को यह अवार्ड दिया गया है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मोंजी बेवंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव को यह अवार्ड दिया गया है। लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया है जॉन फोसे को। नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है नरगिस मोहम्मदी जी को। और इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज़ दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। Who will be honored with the Satyajit Ray Excellence in Film Lifetime Award at the 54th International Film Festival of India in Goa? तो माइकल डॉगलस, इन्हें ऑनर किया जाएगा सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। Who has been nominated for this year's Athlete of the Year by World Athletics? तो नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा नॉमिनेट किया गया है इस साल के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए। Who has been given the Javelin Dance Award as Art at this Lettres Award? तो ऋचा चड्ढा को दिया गया है फ्रांस का चेवेलियर डांस अवार्ड दिस आर्ट एट दिस लेट्रेस अवार्ड। Who has been honored with the Tata Literature Live Lifetime Achievement Award? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबाई। तमिल राइटर हैं अंबाई जी। इन्होंने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस टाटा लिटरेचर लाइव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। अंबाई एक फेमिनिस्ट राइटर हैं, ये भी आपने याद रखना है। Who has been awarded the दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान जी को ऑनर किया गया है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से, जो कि अनाउंस किया गया है 2023 में। वहीदा रहमान जी की बात करें तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1972 में। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2011 में। बात करें 2022 के दादा साहब फाल्के अवार्ड की तो ये दिया गया था आशा पारेख जी को। और 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था रजनीकांत जी को। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। ये दिया जाता है इंडियन सिनेमा में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। ये ऑनर फर्स्ट टाइम दिया गया था 1969 में। इस अवार्ड के अंतर्गत एक गोल्डन लोटस, 10 लाख रुपीज़ इन कैश, अ सर्टिफिकेट, अ सिल्क प्लैक और एक शॉल दी जाती है। ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये सेटअप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था एक्ट्रेस देविका रानी को 1969 में। दादा साहब फाल्के यानी धुंधीराज गोविंद फाल्के, इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। वो दादा साहब थे जिन्होंने प्रेजेंट किया था इंडिया की फर्स्ट फिल्म राजा हरीशचंद्र को इन द ईयर 1913। इंडियन ओरिजिन चेतना मारू's फर्स्ट नॉवल वेस्टर्न लैंड has been shortlisted for which award? Right answer will be option B, Booker Prize. इंडियन ओरिजिन चेतना मारू के फर्स्ट नॉवल वेस्टर्न लैंड को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द बुकर प्राइज 2023। चेतना मारू के नॉवल में इंक्लूड हैं लास्ट 6 नॉवेल्स। इंडियन ओरिजिन ऑथर हैं मारू। ये बॉर्न हुई थी केन्या में और करेंटली रह रही हैं लंदन यूके में। बुकर प्राइज 2022 की बात करें तो यह अवॉर्डेड किया गया था टू द नॉवल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा बाय श्रीलंकन ऑथर सेहान करुणा टिल्का।
which is India's first PSU to achieve anti-bribery management system certification। तो ONGC इंडिया का फर्स्ट PSU है जिसने अचीव किया है एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन। ये अवॉर्डेड किया गया है इंटरसर्ट USA के द्वारा। ONGC की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये फाउंड हुआ था 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन एंड CEO हैं अरुण कुमार सिंह जी। Which Indian has been named in 2023 list of great immigrants? तो अजय बांगा जी जो कि एक इंडियन ओरिजिन है, ये करेंटली सर्व कर रहे हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इन्हें नामित किया गया है 2023 के लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स में। Who has been awarded with पेन पिंटर प्राइज 2023? माइकल रोजन जो कि एक ब्रिटिश चिल्ड्रंस राइटर हैं, इन्हें अवॉर्डेड किया गया है पेन पिंटर प्राइज 2023 से। Who has won prestigious International Annie Award 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, थालापी प्रदीप। एनी अवार्ड ये इंस्टीट्यूट किया गया था इटालियन एनर्जी कंपनी एनी के द्वारा। 2023 में IIT मद्रास के प्रोफेसर थलप्पी प्रदीप जी को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Who has named a global Indian icon at UK India Awards? तो मैरी कॉम को नामित किया गया है ग्लोबल इंडियन आइकन एट UK इंडिया अवार्ड्स। मैरी कॉम एक बॉक्सिंग चैंपियन हैं जो कि मणिपुर से आती हैं। इंडिया की फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वीमेंस बॉक्सिंग में। Who has been honored with the prestigious साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023? प्रिया AS। इन्हें ऑनर किया गया है प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है इनके नॉवल पेरू मज़यते कोंजी थालुकल द चिल्ड्रन हु नेवर विदर्ड के लिए। Who has been honored with लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कन्फर्ट किया गया है इस साल के प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड से। 1 अगस्त को इस दिन डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है लोकमान्य तिलक की। बात करें लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड की तो ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1983 में। ये प्रोवाइड किया जाता है तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। यह अवार्ड कंसिस्ट करता है अ मेमेंटो, सर्टिफिकेट एंड 1 लाख रुपीज़। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार, राहुल बजाज, साइरस पूनावाला और मनमोहन सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की तो ये बॉर्न हुए थे 23 जुलाई 1856 में और डाइड हुए 1 अगस्त 1920 में। ये एक राइटर, पॉलिटिशियन और फ्रीडम फाइटर थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इन्हें फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा। इन्हें ऑनर किया गया विद द टाइटल ऑफ लोकमान्य। महात्मा गांधी ने इन्हें द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। फेमस स्लोगन है इनका, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनके द्वारा लिखी हुई, आर्कटिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य। अवार्ड्स जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं 2023 में, उनके बारे में देख लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बने हैं फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिन्हें अवॉर्डेड किया गया है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से ग्रीस के द्वारा। PM मोदी को अवॉर्डेड किया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर बाय फ्रांस। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसीव किया हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ इजिप्ट ऑर्डर ऑफ द नाइल फ्रॉम प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी। PM मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहूद दिया गया है बाय पापुआ न्यू गिनिया इन मई 2023। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया मई 2023 में। इबाकल अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाउ इन मई 2023 और लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है पुणे में। Who was awarded the International Booker Prize 2023? Right answer will be option A, जॉर्जी कोस्पोंडिनो। 2023 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है जॉर्जी कोस्पोंडिनोव के टाइम शेल्टर को, जो कि ट्रांसलेट किया गया है एंजेला रोडेल के द्वारा। कोस्पोंडिनोव ये फर्स्ट बुल्गारियन पोइट बने थे जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। एंजेला रोडेल इज अ म्यूजिशियन एंड लिटरेरी ट्रांसलेटर हु लिव्स एंड वर्क्स इन बुल्गारिया।
इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 की बात करें तो ये दिया गया था गीतांजलि श्री को फॉर टॉम ऑफ सैंड। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 32nd व्यास सम्मान अवार्ड। ज्ञान चतुर्वेदी जी को अवॉर्डेड किया गया है 32nd व्यास सम्मान अवार्ड से। यह अवॉर्डेड किया गया है इन्हें इनके नॉवल पागल खाना के लिए। व्यास सम्मान अवार्ड की बात करें तो ये एक लिटरेरी अवार्ड है जो कि दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। Who has received 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022। दामोदर मौजो जो कि एक गोवान शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट, क्रिटिक एंड स्क्रिप्ट राइटर हैं कोंकणी लैंग्वेज में। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। Who has been awarded महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022। डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण जी को अवॉर्डेड किया गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 से। सोशल वर्कर एंड रिफॉर्मर निरूपंकर दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी, इन्हें अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। Who was honored with the Ramon Magsaysay Award? Right answer will be option A, Dalai Lama. Dalai Lama gets the 1959 Ramon Magsaysay Award in person after 64 years. दलाई लामा ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं तिब्बतन पीपल के, और इन्हें रिगार्डेड किया गया है एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स इन तिब्बतन बुद्धिज़्म। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, और ये दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, शिवा शंकरी। तमिल राइटर हैं शिवा शंकरी जी। इन्हें ऑनर किया गया है सरस्वती सम्मान 2022 से फॉर हर बुक सुरव्या वंशम। ये अवार्ड दिया गया है इन्हें बाय द के बिरला फाउंडेशन। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022? तो मध्य प्रदेश को अवॉर्डेड किया गया है स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज से इन 4th नेशनल अवार्ड्स 2022। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ये अवार्ड दिया गया है ओडिशा की गंजम डिस्ट्रिक्ट को, और बेस्ट पंचायत रही है तेलंगाना की जगन्नाथपुरम पंचायत। नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करें तो ये लॉन्च किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा 2018 में। हु बिकम द शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी? तो पंडित राम कृष्णन जो कि 97 ईयर ओल्ड है, ये फॉर्मर लोकसभा एमपी हैं। ये बने हैं शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इज इन विच स्टेट विच हैज़ रिसीव्ड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इसे अवॉर्डेड किया गया है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से फॉर इम्प्रूविंग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इको फ्रेंडली सर्विसेज टू पैसेंजर्स। How many scientists have been selected for the Shanti Swarup Bhatnagar Prize for the year 2022? Right answer will be option C, 12. 12 साइंटिस्ट को सेलेक्ट किया गया है फॉर द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ फॉर द ईयर 2022। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ की बात करें तो ये टॉप एनुअल अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ साइंस। Who has been awarded the Dr. V.G. Patel Memorial Award 2023? Right answer will be option C, सत्यजीत मजूमदार। सत्यजीत मजूमदार जो कि प्रोफेसर हैं एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS इन मुंबई, इन्हें अवॉर्डेड किया गया है डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से। Myra Grover has been honored with the Empowered Women Icon Award by the Parliament of which country? तो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने ऑनर किया है मायरा ग्रोवर को विद द एम्पावर्ड वीमेन आइकन अवार्ड। यह अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। Which has become the first all-women police station in India to get ISO International Organization for Standardization Certification? तो भोपाल का पुलिस स्टेशन फर्स्ट ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन बना है जिसने गेट किया है ISO सर्टिफिकेशन। हु हैज़ ऑनर्ड विद ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, जयेश सैनी। जयेश सैनी इन्हें अवॉर्डेड किया गया है ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन अफ्रीका।
लाइफ केयर ग्रुप जो कि लेड किया जा रहा है जयेश सैनी के द्वारा, इसने एक्सपेंड किया हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस ईस्ट अफ्रीका विद हॉस्पिटल्स इन 5 मेजर पार्ट्स ऑफ केन्या एंड प्लान्स फॉर 10 मोर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अफ्रीका। इस ग्रुप की एम है कमीशन करना एन एडवांस नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन 2024। Which Indian film has reached the semi-finals of Oscars? Right answer will be option B, Champaran Mutton. The film has reached the semi-finals of the Student Academy Awards category. It is the only Indian film in the running for the award. It is produced by a student of Film and Television Institute of India, पुणे। इसकी स्टोरी एक रूरल फैमिली के बारे में है जो कि फाइनेंशियली तहस नहस हो गई थी ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। आफ्टर 40 years an Indian film has entered the race for awards in this category। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड जाने जाते हैं एज अकेडमी अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी ऑफ हॉलीवुड। फर्स्ट अकेडमी अवार्ड स्टार्ट हुए थे 16 मई 1929 में। इनकी एम है ऑनर करना पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट ऑफ द मोशन पिक्चर इंडस्ट्री। ऑस्कर अवार्ड 2023 के विनर देख लेंगे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही मिकेल येहो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा नाटू नाटू RRR मूवी का ये सॉन्ग है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म रही है द एलिफेंट विस्पर्स। Next, who has been honored with Marconi Prize 2023? Right answer will be option A, हरिबाल कृष्णन। कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं हरिबाल कृष्णन जी। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है 2023 के मार्कोनी प्राइज से। मार्कोनी प्राइज की बात करें तो ये टॉप ऑनर है फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट और ये अवॉर्डेड किया जाता है बाय द US बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन। Who has been awarded the most prestigious award in the field of mathematics Abel Prize 2023? Right answer will be option C, Louise A. Caffrelly। लुइस ए कैफ्रली इन्हें अवॉर्डेड किया गया है 2023 के एबल प्राइज से। एबल प्राइज एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स अवार्ड होता है। ये प्राइज इंक्लूड करता है अ मॉनेटरी अवार्ड ऑफ 7.5 मिलियन क्रोनर एंड अ ग्लास प्लेक डिजाइन बाय नॉर्वेजियन आर्टिस्ट हेनरिक होगन। ये अवार्ड अवॉर्डेड किया जाता है बाय द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंसेज एंड लेटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Who has been honored with Brisker Architecture Prize 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर डेविड चिपरफील्ड। सिविक आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर और एक्टिविस्ट हैं सर डेविड एलन चिपरफील्ड जी। इन्हें सेलेक्ट किया गया है 2023 लॉरिएट ऑफ ब्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज के लिए। ये अवार्ड रिगार्डेड है इंटरनेशनली एज आर्किटेक्चर्स हाईएस्ट ऑनर। Who has been awarded with the Olympic Order? तो टेड्रोस गैब्रेयेसस जो कि डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, इन्हें अवॉर्डेड किया गया है ओलंपिक ऑर्डर से। ओलंपिक ऑर्डर अवॉर्डेड किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। विच पोर्ट वॉन द सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023? तो कोचिन पोर्ट जो कि केरल में है, इसने वॉन किया है सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 फॉर द बेस्ट टर्न अराउंड टाइम इन नॉन कंटेनर कैटेगरी। ये अवॉर्डेड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। हु वॉज अवॉर्डेड द बिहार रत्न सम्मान फॉर कंट्रीब्यूशंस टू मैथिली म्यूजिक? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सोनी चौधरी। बिहार के नेशनल यूथ वेलफेयर काउंसिल प्रेसिडेंट विश्व मोहन चौधरी जी ने अवॉर्डेड किया है बिहार रत्न सम्मान से सोनी चौधरी को, जो कि पोएटिस्ट मैथिली फोक सिंगर हैं दरभंगा की। Who has been honored with the Lifetime Achievement Honor in the UK? Right answer will be option B, मनमोहन सिंह। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कन्फर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से by the India UK Achievers Honor in London for his contribution to economic and political life. Who has won prestigious German Peace Prize 2023? तो सलमान रुश्दी जी ने वॉन किया है prestigious German Peace Prize 2023 for his indomitable spirit, for his affirmation of life and for
enriching our world with his love of storytelling. Who has been honored with UNESCO's मिचेल बैटिस अवार्ड। तो मिस्टर जगदीश वागन जी को ऑनर किया गया है यूनेस्को के मिचेल बैटिस अवार्ड से। ये एक IFS ऑफिसर हैं। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है फॉर क्रिएटिंग ग्रीन जॉब्स एंड माइक्रो क्रेडिट इन गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। Who has been honored Maharashtra government's first उद्योग रत्न अवार्ड। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी रतन टाटा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं रतन टाटा जी। इन्हें ऑनर किया गया है फर्स्ट प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड से। यह अवॉर्डेड किया गया है इनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द टाटा ग्रुप विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंग्लोमेरेट इन इंडिया। Who won the title of Femina Miss India 2023? नंदनी गुप्ता जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वॉन किया है टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023। फर्स्ट रनर अप रही हैं श्रेया पूंजा और सेकंड रनर अप रही हैं थाउनाव जम स्ट्रेला लुवान। Who was awarded द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। योगी आदित्यनाथ को अवॉर्डेड किया गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से। ये प्रेजेंट किया गया फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा। यह अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर हिज एफर्ट्स इन क्रिएटिंग अ फेयर फ्री उत्तर प्रदेश। ये 13th एडिशन रहा इस अवार्ड सेरेमनी का। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था हर्षाली मल्होत्रा जी को। Who was honored with the Best Actor Award at the 69th National Film Awards? Right answer will be option D, अल्लू अर्जुन। हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेजेंट किए हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। अल्लू अर्जुन को अवॉर्डेड किया गया है बेस्ट एक्टर अवार्ड से पुष्पा राइस के लिए। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 देख लेंगे। बेस्ट हिंदी फिल्म रही है सरदार उधम जो कि डायरेक्ट की गई शुजीत सिरकार के द्वारा। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है रॉकेटरी द नंबे इफेक्ट को। ये इसके डायरेक्टर रहे हैं आर माधवन जी। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म रही है एक था गाँव। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं निखिल महाजन फॉर द फिल्म गोदावरी। ये एक मराठी फिल्म है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर रही हैं श्रेया घोषाल। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज़ का अवार्ड दिया गया है मिथु दी और 321 को। बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म का अवार्ड दिया गया है मुन्नन वलावु को जो कि एक मलयालम फिल्म है। हाउ मैनी पर्सनैलिटीज़ हैव बीन अवॉर्डेड विद पद्म अवार्ड्स 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 106। तो ईयर 2023 में 106 पद्म अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए हैं जिनमें से पद्म विभूषण की संख्या है 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री अवॉर्डीज़ की संख्या रही है 91। 106 पद्म अवार्ड्स 2023 में से 19 वीमेंस को ये अवार्ड दिए गए। 2 फॉरेनर्स NRI PIO OCI कैटेगरी से रहे और 7 पोस्टमोस्टली अवॉर्डेड किए गए। एग्ज़ाम में पद्म विभूषण अवॉर्डीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है तो 2023 के पद्म विभूषण अवॉर्डीज़ की संख्या रही है 6। इनके बारे में देख लेंगे। बालकृष्ण दोषी इन्हें पोस्टमोस्टली अवॉर्डेड किया गया पद्म विभूषण अवार्ड 2023 से। ये आर्किटेक्चर की फील्ड से एसोसिएटेड हैं और गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेकंड है जाकिर हुसैन, ये आर्ट की फील्ड से एसोसिएटेड हैं, तबला प्लेयर हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। SM कृष्णा ये पब्लिक अफेयर्स फील्ड से एसोसिएटेड हैं और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। दिलीप महालनबिस इन्हें पोस्टमोस्टली अवॉर्डेड किया गया है पद्म विभूषण अवार्ड से। ये मेडिसिन की फील्ड से एसोसिएटेड हैं और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। श्रीनिवास वर्धन ये साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड से एसोसिएटेड हैं और USA से बिलोंग करते हैं। मुलायम सिंह यादव इन्हें पोस्टमोस्टली अवॉर्डेड किया गया है। ये पब्लिक अफेयर्स फील्ड से एसोसिएटेड हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। 2023 के पद्म भूषण अवॉर्डीज़ की संख्या रही है 9। इनके बारे में भी देख लेंगे। SL भरप्पा ये लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड से एसोसिएटेड हैं और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। कुमार मंगलम बिरला ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री की फील्ड से एसोसिएटेड हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दीपक धर ये साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड से एसोसिएटेड हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं।
वाणी जयराम आर्ट की फील्ड से एसोसिएटेड हैं और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। स्वामी चिन्ना जिया ये अदर स्पिरिचुअलिज्म से एसोसिएटेड हैं और तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। सुमन कल्याणपुर ये आर्ट की फील्ड से एसोसिएटेड हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कपिल कपूर ये लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड से एसोसिएटेड हैं और दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सुधा मूर्ति ये सोशल वर्क फील्ड से एसोसिएटेड हैं और कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। कमलेश डी पटेल ये स्पिरिचुअलिज्म की फील्ड से एसोसिएटेड हैं और तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा। 2023 के पद्मश्री अवॉर्डीज़ की संख्या रही है 91, पर इतनी पर्सनैलिटीज़ को हम याद नहीं रख सकते और ना ही हमें याद रखना है। जो पर्सनैलिटीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है केवल उन्हें ही हमें गो थ्रू करना है। तो स्पोर्ट फील्ड से 3 पर्सन्स को आपने याद रखना है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। SRD प्रसाद ये केरल से बिलोंग करते हैं। कलारी पयट्टू एक्सपोनेंट मार्शल आर्ट्स फील्ड से एसोसिएटेड हैं। के शानाथोइबा शर्मा ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। थंगता गुरु मार्शल आर्ट फील्ड से हैं। गुरचरण सिंह ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं और फॉर्मर क्रिकेटर हैं। अदर प्रोमिनेंट नेम्स हैं राकेश झुंझुनवाला ये स्टॉक ब्रोकर हैं। आरिज खबत्ता ये रसना फाउंडर हैं। MM कीरामणी ये RRR म्यूज़िक कंपोज़र हैं। अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन गज़ल सिंगर्स हैं। रवीना टंडन एक्ट्रेस हैं और गुलाम मोहम्मद ज़ा ये लास्ट संतूर मेकर ऑफ कश्मीर हैं। इन सभी को अवॉर्डेड किया गया है पद्मश्री अवार्ड 2023 से। हु हैज़ वॉन 2023 इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स? कलामपुरी राधाकृष्णन राव ये एक इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने वॉन किया है 2023 का इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स। हु वॉज ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023? आलिया मीर ये एक प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट और फर्स्ट वुमेन है जम्मू एंड कश्मीर से जो कि वर्क कर रही हैं फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से। Who honored with Young Urologist of the Year Award 2023? डॉक्टर नित्या अब्राहम ये एक इंडियन ओरिजिन है। इन्हें अवॉर्डेड किया गया है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से। Who has been honored with the लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए आशा भोसले। आशा भोसले ने रिसीव किया है सेकेंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 which was established by the Mangeshkar family and trust in memory of Lata Mangeshkar. पंकज उधास को अवॉर्डेड किया गया विद द मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूज़िक। बात करें फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 की तो ये दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। Which state's tableau has won the first prize on the occasion of the 74th Republic Day Parade on कर्तव्य पथ? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड की टैब्ल्यू जिसने शोकेस्ड किया है स्टेट की वाइल्ड लाइफ और रिलीजियस साइट्स को एट द 74th रिपब्लिक डे परेड हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2023 से रिलेटेड वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।